दोस्तों नमस्कार। हम जुड़ते हैं पिछली वाली कड़ी में, पिछले वाले विषय से, पिछले वाले टॉपिक से। हमारा पीछे वाला जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक हमारा चल रहा था विशेषण। कौन सा टॉपिक था? विशेषण। दोस्तों इस टॉपिक में हमने जो बिंदु कर लिए थे, यानी कि विशेषण के भेद, तो विशेषण के भेदों में अगर बात करें हम तो गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, इसके अलावा अपना हो गया जैसे सार्वनामिक विशेषण, जिसे संकेतवाचक विशेषण भी कहा गया है। फिर है व्यक्तिवाचक विशेषण, विभागवाचक विशेषण। दोस्तों जो बात हम करेंगे आज, वो बात करेंगे इन दोनों पर। कहने का मतलब अपने ये जो चार बिंदु हैं, ये पिछले जो वीडियो हैं अपने उनमें खो चुके हैं। आज इन दो पर बात करेंगे, व्यक्तिवाचक विशेषण और विभागवाचक विशेषण। यहाँ पर जो बात आ रही है, सबसे पहले हम लेते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण को। व्यक्तिवाचक विशेषण। दोस्तों यहाँ पर जो व्यक्तिवाचक विशेषण है, इसको अगर हम परिभाषित करें तो एक सीधी सी बात है। पहले तो ये समझना होगा, हमने संज्ञा का टॉपिक पढ़ा था और संज्ञा में क्या था, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा थी उसमें, यानी व्यक्ति विशेष का नाम। व्यक्ति विशेष के नाम को क्या कहा गया? संज्ञा। तो यहाँ पर व्यक्ति के नाम से ही क्या बना? विशेषण। तो उसको व्यक्तिवाचक विशेषण हम कहेंगे। इस बात को सबसे पहले हम परिभाषित करते हैं और परिभाषा के तौर पर हम अगर देखें तो यूं कहेंगे, वे विशेषण शब्द जो संज्ञा शब्दों से बनकर उनकी विशेषता बताते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं, यानी इस प्रकार के शब्द जो संज्ञा शब्दों से ही तो वो यानी कि बने हैं। अब संज्ञा शब्दों में यानी कि जैसे कि प्रत्यय वगैरह लगा करके वो बने हैं और वो उस संज्ञा की विशेषता भी बताते हैं, या फिर यानी कि संबंधित जो संज्ञा है उसकी विशेषता बताते हैं। तो इस प्रकार से क्या बात हुई है कि वे विशेषण शब्द जो संज्ञा शब्दों से बनकर उनकी विशेषता बताते हो, उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पर उनकी का मतलब जो है वो संज्ञा से है। किससे है? संबंधित जो भी संज्ञा है उसकी विशेषता से, संबंधित जो संज्ञा शब्द है उससे। अब यहाँ पर जो बात आ रही है, हम इनके उदाहरण देखते हैं और उदाहरणों में देखिएगा, जैसे
संज्ञा और इनसे मिलकर बनने वाले जो शब्द हैं विशेषण, या यूं कहें कि संज्ञा से बनने वाले जो शब्द हैं तो देखिए, जैसे जयपुर, तो जयपुर से बन गया जयपुरी। उसी तरह से जोधपुर, जोधपुर से बन गया जोधपुरी। वहीं पर अलवर, अलवरी। बनारस, बनारसी। कश्मीर, कश्मीरी। उसी तरह से नागौर, नागौरी। यानी कि ऐसे बहुत सारे हमारे सामने शब्द हैं जिनको लिया जा सकता है। अब यहाँ पर जैसे जयपुर से क्या बना जयपुरी, लेकिन ये जयपुरी तो विशेषण है। अब ये एक निश्चित संज्ञा की विशेषता बताएगा या बता रहा है, तो यूं देखें, जैसे जयपुरी रजाई, जोधपुरी मोजड़ी, अलवरी मावा, बनारसी साड़ी, कश्मीरी सेब, नागौरी बैल। कहने का मतलब है कि यहां ये तो क्या हो गया विशेष्य, ये तो क्या है विशेष्य, ये क्या है विशेषण। यानी कि यहां इन संज्ञाओं में प्रत्यय जुड़ करके और फिर क्या बने ये विशेषण बने, और वहां विशेष्य की विशेषता बताते हैं ये, इसलिए क्या हो गए ये व्यक्तिवाचक विशेषण हो गए। यहाँ पर ये जितनी भी जो संज्ञाएं दी गई हैं ये सारी की सारी कौन सी संज्ञाएं हैं व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, और व्यक्तिवाचक संज्ञाओं की विशेषता बताने के कारण ही क्या हो गया यहाँ पर ये व्यक्तिवाचक विशेषण हो गया। यहाँ पर ये बात अपने को समझनी है, और इस तरह के जो प्रश्न हैं वो प्रश्न हमारी जो प्रतियोगी जो परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं में विशेष रूप से पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इन चीजों पर हमें विशेष रूप से ध्यान भी देना है। अब इसी क्रम में आगे हम चलते हैं, इधर आगे वाला जो बिंदु है अपना विभागवाचक विशेषण, और विभागवाचक जो विशेषण है उसमें क्या है कि एक तरह से हम यूं कह दें कि जो संज्ञा है उसको विभाग के आधार पर एक तरह से विभाजित कर दिया जाता है, विभाग के आधार पर उसको क्या कर दिया जाता है विभाजित। तो हम बात कर रहे हैं किसकी विभाग वाचक विशेषण। विशेषण, अब जो विभागवाचक जो विशेषण है इसमें सबसे पहले बात करें परिभाषा की, तो यहां पर हम परिभाषित करते हुए यूं कहेंगे कि वे विशेषण शब्द, वे विशेषण शब्द जो संज्ञा के विभाग की, यानी कि विभाग की कहते हैं या विभागवार कहते हैं, है ना, यूं भी कहते हैं जैसे विभागवार,
विशेषता, विभाग या विभागवार की विशेषता बताते हैं, उन्हें विभाग वाचक विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं। अब यहां पर दोस्तों जैसे कि विभागवाचक विशेषण की बात करें तो इसमें जैसे 3 शब्द आ रहे हैं। एक तो है प्रत्येक, एक हर एक, या फिर यूं कहें कि हर एक, और ये अगला है जैसे एक एक, ये है। अब उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो इसको यूं ले लेंगे हम, प्रत्येक विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए। नंबर 2, हर एक विद्यार्थी को बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए। अगला, एक एक विद्यार्थी ईमानदार है। यहां पर देखिए दोस्तों, बात जो हमारी आ रही है वो बात यानी कि प्रत्येक, हर एक और एक एक, ये जो तीनों ही शब्द हैं वो क्या है, विशेषण है। यहां पर विभाग की बात आएगी तो यानी कि प्रत्येक प्रत्येक जो विद्यार्थी है, या हर एक जो विद्यार्थी है, या एक एक जो विद्यार्थी है, इन शब्दों का प्रयोग किया गया। और इन शब्दों का प्रयोग यानी कि यहाँ पर एक तरह से पूरा विद्यार्थी जैसे विभाग की बात हो गई। इस आधार पर जैसे कि यूं कहते हैं, प्रत्येक नेता भ्रष्ट है, प्रत्येक अफसर रिश्वतखोर है। ऐसी अगर बातें हम करें तो यहां पर होने वाला जो ये शब्द है, ये शब्द क्या है, विभाग अवाचक विशेषण। इसमें मैं सबसे बड़ी बात बताने जा रहा हूं जो आप लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान देना है। वो बात ये है कि ये जो विभागवाचक विशेषण यहां पर जो कि विशेषण का भेद कर दिया गया, वो अमूमन अपने को हर जगह देखने को नहीं मिलता। मूल रूप से तो यानी कि अपने को विशेषण के जो भेद हैं वो 4 ही मिलते हैं। ये 5वां भेद भी कहीं कहीं मिलता है, लेकिन फिर भी ज्यादातर कई बार यूं भी हो जाता है कि 5वां भेद भी मिल जाता है, लेकिन छठा भेद नहीं मिलता। पर किसी न किसी व्याकरण की पुस्तक में आपको देखने को ये मिल जाएगा कि इसके अलावा विभागवाचक विशेषण भी हो सकता है। मैं ये बात स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि विभागवाचक जो विशेषण है वो इसी का ही एक भेद भी है, इसी में ही आता है। ये कौन से में, संख्यावाचक विशेषण में आता है, क्योंकि वहां पर ये एक तरह से काउंटिंग हो गई ना, प्रत्येक नहीं, क्या यहां पर एक तरह से गिनती हो गई, तो गिनती के रूप में यहां पर ये प्रयुक्त होने के कारण किस में चला जाता है, संख्यावाचक में।
लेकिन कई जगह अपने को इसका अलग स्वरूप, अलग इसका भेद देखने को मिलता है। इसलिए मैंने इन सारी बातों को अलग से ही आपके सामने पेश कर दिया और इनका जो अंतर और इनमें जो समानता या जहां से ये जुड़े हुए हैं उनके बारे में यानी कि आपको बातचीत मैंने बता दी। यहाँ पर यह बात हो गई हमारी यानी कि विशेषण की, यानी कि विशेषण के सभी भेदों की बात हो गई। आगे जो हम बात करेंगे इसी विशेषण के संदर्भ में ही बात करेंगे और विशेषण के संदर्भ में जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे विशेषण की विभिन्न अवस्थाएं, यानी कि इसमें विभिन्न अवस्थाएं दी गई हैं जिनके बारे में आपने पढ़ा भी है और वो जो विशेषण की जो अवस्थाएं हैं उन अवस्थाओं पर हम बातचीत करने जा रहे हैं। तो देखिएगा, यानी कि जो विशेषण की जो अवस्थाएं हैं, विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण की अवस्थाएं तीन हैं। कितनी अवस्थाएं हैं? तीन। और आप सभी इस बात से वाकिफ भी हैं कि तीन अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। इसमें तीन अवस्थाओं में आ गई, एक तो है मूलावस्था, दूसरी है उत्तरावस्था, तीसरी है उत्तमावस्था। उत्तमावस्था, ये चीजें यहां पर दी गई हैं। अब यहां पर बात इसको यूं भी कर दें, देखिए जैसे मूल, जोड़ अवस्था, उत्तर जोड़ अवस्था, उत्तम जोड़ अवस्था। बात यह है इस प्रकार से, यानी मूल अवस्था, उत्तर अवस्था, उत्तम अवस्था, इसी को क्या कहते हैं? मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। अब हम प्रत्येक को क्या है कि समझेंगे। जो यानी कि मूलावस्था है, उत्तरावस्था है, उत्तमावस्था है। सबसे पहले हम बात करते हैं मूलावस्था की। और विशेषण की जो मूल अवस्था होती है उसमें सीधी सी बात होती है। जैसे सबसे पहले बात करें हम मूलावस्था, वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम अर्थात विशेष्य की तुलना नहीं करते या फिर यूं कहते हैं प्रकट नहीं करते। उन्हें विशेषण की मूलावस्था कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम बात करें तो यहां पर यूं देखें, राम ईमानदार है, श्याम श्रेष्ठ विद्यार्थी है, राधा
अच्छी लड़की है। कहने का मतलब है कि यहां पर जैसे ईमानदार, श्रेष्ठ, अच्छी, ये सारे के सारे क्या है, विशेषण है, और ये विशेषण की मूल अवस्था है। यहाँ मूल अवस्था का तात्पर्य है कि ये विशेषण जो हैं ये जिस स्वरूप में है उसी स्वरूप में यानी कि प्रस्तुत होते हैं। क्योंकि ये जो बात है यानी कि यहाँ पर मूल अवस्था, उत्तर अवस्था, उत्तम अवस्था, जैसे जैसे हम इनको पढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे बात समझ में आती चली जाएगी। तो यहाँ पर क्या है कि ये विशेषण शब्द अपने मूल रूप में होने के कारण क्या हुई, यानी कि मूल अवस्था। दूसरा इसका जो भेद है वो भेद लेते हैं, और दूसरा भेद आप सभी को ध्यान भी है, वो क्या है, उत्तरावस्था। कौन सा भेद है इसका, उत्तरावस्था। अब इसमें क्या है, जब विशेषण की, या फिर यूं कहें कि जब दो विशेष्यों में, जब दो विशेष्यों में तुलना की जाती है, तुलना की जाती है, अब वहां उत्तरावस्था होती है, वहां उत्तरावस्था होती है। अब देखिए जैसे राम मोहन से, राम मोहन से अच्छा है, सोहन मोहन की अपेक्षा ईमानदार है, अपेक्षा ज्यादा ईमानदार है। उसी तरह से रमेश श्रेष्ठतर विद्यार्थी है। अब यहां पर देखिए, यहां पर जैसे राम मोहन से अच्छा है, मोहन से अच्छा है, यहां पर सोहन मोहन की अपेक्षा ज्यादा ईमानदार है, और यहां पर रमेश श्रेष्ठतर विद्यार्थी है। कहने का मतलब यहां पर यह है, राम को मोहन से अच्छा बताया, सोहन को मोहन से यानी कि ज्यादा ईमानदार बताया, और रमेश को श्रेष्ठतर विद्यार्थी बताया। इसका मतलब है इसमें दो चीजें आती हैं, दो क्या तीन चीजें आती हैं, नंबर एक से नंबर दो, से ज्यादा या की अपेक्षा, है ना, से ज्यादा या फिर की अपेक्षा ज्यादा, या फिर तर। ये तीन स्थितियां आती हैं किसमें, उत्तरावस्था। तब वहां पर कौन सी अवयव विशेषण की अवस्था होती है, उत्तरावस्था होती है। अब हम तीसरे बिंदु पे बात करते हैं, और जो तीसरा जो बिंदु है वो बिंदु है अपना
उत्तमावस्था। तीसरा बिंदु क्या है? उत्तमावस्था। और उत्तमावस्था में क्या है? यानी कि जब विशेष्य को सबसे श्रेष्ठ या उत्तम बताने के लिए विशेषण की या विशेषण के रूप को काम में लिया जाता है। वहां उत्तमावस्था होती है। वहां उत्तमावस्था होती है। इसमें दो में तुलना न होकर के बल्कि सब में तुलना होती है। एक बात, सब में तुलना। दूसरी बात, उसे सबसे अच्छा बताया जाता है, या तो सबसे अच्छा या सबसे बुरा, जो भी है, यानी कि सबसे अलग उसको बताया जाता है। और ये जो स्थिति होती है, ये स्थिति किस रूप में होती है? उत्तमावस्था में होती है। जैसे यहां पर उदाहरण लेते हैं हम। अब उदाहरण के रूप में देखिएगा, राम श्रेष्ठतम विद्यार्थी है। उसी प्रकार श्याम सबसे श्रेष्ठ विद्यार्थी है। कहने का मतलब यहां पर या तो श्रेष्ठतम या सबसे श्रेष्ठ, ये स्थिति आती है। और जब ये स्थिति आती है तो वहां पर उत्तमावस्था होती है। हम विशेषण की अवस्थाओं की बात कर रहे हैं, तो इसमें जैसे सबसे पहले सामान्य अवस्था। और सामान्य अवस्था में विशेषण हमेशा सामान्य रूप में या सीधे रूप में ही प्रयुक्त होता है। जैसे मोहन ईमानदार है, तो यहाँ पर ईमानदार एक ही रूप में, कहीं कोई तुलना की कोई बात नहीं, किसी व्यक्ति वस्तु से उनकी तुलना नहीं की गई। दूसरी है उत्तरावस्था। अब उत्तरावस्था में तो दो चीजों में, यानी कि दो वस्तुओं में, दो व्यक्तियों में तुलना की जाती है। तो उसके लिए एक तो होता से और दूसरा होता है तर। ये दो शब्द अपने को उनमें मिलेंगे, यानी कि विशेषण के अंत में, ये अंत में भी या फिर आगे पीछे। जैसे राम से श्याम अच्छा है, या फिर जैसे श्रेष्ठतर, इस तरह से। तीसरा जो इसमें इसका जो भेद है वो है उत्तमावस्था। और उत्तमावस्था में एक तो है सबसे, और दूसरा यानी कि इसमें अपने को मिलता है तम। राम सबसे तेज है, और उसी तरह से या फिर श्रेष्ठ है, श्रेष्ठतम। इस प्रकार से यानी कि ये जो तम है वो उसमें लगा हुआ अपने को मिलेगा। ये बात ही यानी कि अपनी किसके बारे में? विभिन्न अवस्थाओं के बारे में।
तो यहाँ पर यानी कि जो अपना बिंदु है विशेषण की विभिन्न अवस्थाएं, इससे पहले हमने जो इसके दो भेद भी पढ़ लिए, ये बिंदु अपना आगे जारी रहेगा। और आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। इससे आगे जो हमारी बातचीत होगी वो बातचीत होगी यानी कि विशेषण की जो रचना है उसके बारे में। तो विभिन्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले जो उदाहरण हैं उन उदाहरणों के बारे में हम बात आगे करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।